ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 जुलाई 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? उत्तर, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वो जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं। वो किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वो सभी के सतगुरु हैं। तो कौन सा टाइटल किसी भी धर्म स्थापक को नहीं दे सकते? और वो है गुरु का टाइटल, सतगुरु का टाइटल। गुरु अर्थात जो सभी दुखों से छुड़ाए और सुख में ले जाए। और बाबा ने क्या अंतर बताया? जबकि धर्म पिताएं आते हैं, धर्म संस्थापक आते हैं, तो उनके पीछे तो उनके धर्म में आने वाली आत्माएं परम धाम से नीचे आ रही होती हैं। तो वो कैसे लेकर के जाएंगे? वो किसी को नहीं लेकर जाते। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये है पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी हैं ये पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य ये समझ नहीं सकते कि सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की भी दुनिया थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि नरकवासी थे। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाबा ने कहा, बाप आकर के तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो। तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां ना कोई पाप होगा, ना कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है। आज यहाँ हैं, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं ना कि जल्दी से तुम बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अब ये है बेहद का धीरज। तो बाबा कौन सा धीरज दे रहे हैं कि थोड़ा और धीरज धरो। तुम इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में चले जाओगे, जहां कोई पाप नहीं होगा और कोई भी दुख नहीं होगा। बेहद का बाप कहते हैं, तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो। अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं। फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। अब उनको कौन जानते हैं? कब और किस द्वारा जान सकते हैं, ये किसी को पता नहीं। बाबा ने कहा, ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ और फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारा तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तो पहला कार्य बाबा क्या करते हैं कि हमें आस्तिक का मतलब कि हम आत्माएं किसकी हैं,
उसके बारे में बताता है। तो आत्मा किसकी है? मैं कौन? मेरा कौन? शिव बाबा। तो आत्मा किसकी है? आत्मा परमात्मा की है। और परमात्मा कौन है? बाबा ने कहा वो पहले पहले आकर के मैं बताता हूँ। और केवल मात्र इतना नहीं बताता कि तुम मेरे हो, लेकिन साथ में ये भी बताता हूँ कि तुम्हारे लिए दुनिया कैसी बनाई गई थी। फिर उस दुनिया के अंदर रावण या 5 विकार आए तो वो दुनिया कैसी बन गई, और अब दुनिया कितनी दुखी और पतित हो गई है, और अब फिर से इसका अंत होगा और फिर आरंभ होगा। इसलिए बाबा ने कहा अब उसको कौन जानते हैं? हाँ, बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ड्रामानुसार बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ और फिर तुमको रचना के आदि मध्यांत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तुमको रोशनी मिल गई है, आंखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन ही कहा जाएगा ना। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे, दूसरे हैं सच्चे। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था, सत्युगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती है मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का राज्य पा रहे हैं, विश्व के रचयिता बाप द्वारा। वो किसका रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी हैं तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री और कोई भी नहीं जानते। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है? सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये अब तुम सब जानते हो। मूल वतन है कौन सी दुनिया? मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति ज्योत समाएंगे। बाबा ने कहा ऐसा है नहीं। तुम जानते हो ब्रह्म महतत्व में जाकर के निवास करेंगे, वो शांति धाम घर है। तो सत्युग त्रेता के अंदर जब देवकुल की आत्माएं नीचे पाट बजाती हैं तो उस समय बाकी सारी आत्माएं कहाँ रहती है? निवास करती है मूल वतन में, परम धाम में। और फिर जैसे जैसे जिसका समय आता है तो वैसे वैसे घर से आते हैं। वो कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। बाबा ने कहा ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है, जहां आत्माएं और परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। उनको स्वीट होम कहा जाता है। वो है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म महातत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती, आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। तो सबको पता है ना ये जानकारी। कोई को ये तो नहीं लगता कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। नहीं छूटेंगे, जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेंगे। विमला बहन, क्या विचार है आपका? लेना ही पड़ेगा, पक्के हैं। बाबा ही बंधा हुआ है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? देख लो, सोच लो थोड़ा। कभी कोई कल्प में कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बाबा ने कहा ये ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने हमारा खोला है। हम तो कितने बड़े सारे वहम में थे कि मनुष्य का एक ही जन्म है और इस एक जन्म में ऐसी हमको तपस्या करनी है
कि जन्म मरण के चक्कर से हम छूट जाएंगे, इसी में ही हमको मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है। परंतु बाबा ने कहा कि आत्मा तो कभी विनाश को पाती ही नहीं, तो वो लीन होना, समा जाना, अस्तित्व उसका मिट जाना, ऐसा कैसे हो पाएगा? तो आत्मा तो अविनाशी है। ये ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर के हाजिर होते हैं। इस समय ये बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है। ये तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं, ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले ही हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल ना सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को सभी धर्मों को जानते हो, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान ही बनाएगा ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको यही कहना है कि शिव बाबा आया है, उनको याद करो, क्योंकि समय नाजुक चल रहा है ना, और हर एक आत्मा ऊपर से कितना भी अच्छा दिख रही है, पर अंदर से सब बहुत दुखी है, अकेलेपन में है। एक होता है एकांत, बहुत भाग्य की बात होती है जिसको एकांत मिल जाता है, और एक होता है अकेलापन। ये दुर्भाग्य की बात है, इससे कई लोग जूझ रहे हैं। अकेलेपन के अंदर आत्मा को क्या लगता है? मेरा कोई नहीं है, जबकि उसके इर्द गिर्द घूम रहे सारे, पर मेरे मन की बात सुनने वाला, अपने मन की बातें मुझसे कहने वाला, 2 मिनट हमारे पास मात्र बैठने वाला भी कोई नहीं है। तो ऐसी, और हम सभी कैसे लोग थे? इसी दुनिया के तो लोग थे। उन्हों को शिव बाबा ने आके क्या समझाया कि मैं आया हुआ हूँ, मुझे याद करो। अब हमें भी क्या करना है? खुद को भी ये बात याद करवाते रहना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये तो मेरा भाग्य है। इस अकेलेपन को मुझे किस में बदलना है? एकांत में बदलना है। एक मैं और एक मेरा बाबा। कहानी याद है ना कि बच्चा बकरियों को लेकर के जाता है, माँ साथ में खाने के लिए 2-4 रोटियां भी देती है, तो वो सोचता है कि चलो जंगल में बकरियां हैं, वो कुछ चल रही हैं, तो मैं भी बैठ करके कुछ खा लूं। खाने के लिए बैठता है तो विचार आता है कि मैं तो अकेला ही हूँ, ये सब भेड़ बकरी अपना काम कर रही है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मैं इनको लेकर के अकेला अकेला ही घूमता रहता हूँ। ऐसा वो सोच रहा था। उसने ऊपर देखा, ऊपर देख करके उसकी बुद्धि चली। उसने ऊपर वाले को क्या कहा? भगवान को, मैं भी अकेला, तू भी अकेला, मैं तो ऊपर आ नहीं सकता, तू ही नीचे आ जा, तो थोड़ा समय व्यतीत करेंगे आपस में। और कहते हैं भोलों का भगवान होता है, और दिखाते हैं कहानी के अंदर दृष्टांत में कि भगवान आ भी जाते हैं, और फिर वो रोज भगवान को ऐसे बुलाता है। उधर भेड़ बकरियां चल रही है, इधर ये भगवान को कहता है मैं भी अकेला, तू भी अकेला, मैं तो आ नहीं सकता, तू आ जा, तेरी भी भेड़ बकरियां चल रही है, मेरी भी भेड़ बकरियां चल रही है, तो कंडीशन दोनों की एक जैसी ही है। उसके 850 करोड़ जो हम बच्चे हैं, भेड़ बकरियों की तरह क्या कर रहे हैं? जो जीवन का अस्तित्व है उसके लिए तो कोई प्रयत्न ही नहीं है, पर बस लगे हुए हैं वैसे ही अपन। और फिर वहां से एक दिन महात्मा जी जाते हैं, वो देखते हैं कि अकेला अकेला किससे बातें कर रहा है, और फिर सोचते हैं, पूछते हैं, तो वो कहते हैं मैं तो भगवान से बातें करता हूँ। अब तो वो चला गया। कैसे बातें करता है? तो वो बताने लग गया, मैं बातें करता हूँ कि माँ ने आज 4 रोटियां भेजी है, साथ में ये भेजा है, आप भी खाओ, मैं भी खाऊंगा।
वो अपने सिर पर हाथ रखता है और कहता है भगवान से ऐसे बातें की जाती है। भगवान बहुत ऊंची सत्ता है, उससे ऐसे बातें नहीं की जाती। वो मंत्र सिखा देता है और अब वो रोज मंत्र बोलने लग जाता है। भगवान पुजारी को दर्शन देते हैं, दर्शन देकर के कहते हैं, क्योंकि पुजारी बहुत खुश होकर के भगवान को कहता है कि आज एक मूर्ख को ज्ञान सुना करके आया हूँ, आपको कैसे याद कर रहा था, भलाई कर दिया मैंने। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि तूने भला किया कि क्या किया, एक ही तो दोस्त मिला था मुझे जो मेरे से बातें करता था, तूने उसको भी अपने जैसा बना दिया, जो सब अब रोज एक ही मंत्र को जपता है, सेम टू सेम, बातें तो करता ही नहीं है। तो योग क्या है? लोग पूछते हैं कि आप लोग कोई मंत्र क्यों नहीं देते, आपका कोई एक चीज तो होना चाहिए जो हम करें। अरे अपने बाबा से, अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने दोस्त से, अपने भाई बंधु से हमें बातें करनी है। तो हमें तो आती है ना बातें करनी, तू भी अकेला मैं भी अकेला। तो इस अकेलेपन को एकांत में, बहुत अच्छी बात है, बच्चे अपने अपने जीवन में बिजी हैं, और क्या चाहिए था, यही तो सोचते थे ना कि सब सुखी रहें, सब बिजी रहें, सब अच्छे रहें, और मैं किसकी हो जाऊं, भगवान की हो जाऊं। अब वो मौका आ गया तो उसको अकेलापन अकेलापन बोल करके दुखी थोड़ी नहीं होना है, उसका क्या उठाना है, फायदा उठाना है। क्योंकि ज्यादा उन लोगों को याद करेंगे ना, अकेले अकेले महसूस करके धमक जाएंगे, और फिर बस। इसके लिए बाबा ने क्या कहा, इसके लिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सबको यही कहना है कि शिव बाबा आया है, उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वो बाप को अच्छी रीति से प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का कितना प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया भी हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजंती। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये भी समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र हैं ही 4, और जो भी धर्म वाले हैं वो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने, राजाई आदि की बात नहीं है। उनको गुरु भी नहीं कह सकते, गुरु का तो काम है वापस ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि जो भी आते हैं उनके पिछाड़ी तो उनकी वंशावली आती है। गुरु वो जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है, पुकारते भी एक राम को है। शिव बाबा को भी राम कहते हैं। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असल नाम है शिव, उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोमरस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया, बाकी पानी आदि की बात नहीं है। बाबा ने कहा मेरा भी तुमसे बहुत प्यार है और तुम्हारा भी बेहद के बाप से बहुत प्यार होना चाहिए। ये जो रोज हमारे लिए खत आ रहा है, यही प्रूफ है कि भगवान का हमारे से कितना ज्यादा प्यार है। रोज रोज लेटर कौन लिखता है, भगवान रोज भेजता है। तो इसको भगवान का संदेशा समझो, प्रेम पत्र समझो, वाणी समझो, शास्त्र समझो, कुछ भी समझो, पर ये उसका प्यार है। यही वो सोम रस है जिससे आत्मा ज्ञान धन से भरपूर होती है। बाकी बाबा ने कहा पानी आदि की बात नहीं है, तुमको सन्मुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते हैं। सागर एक होता है, एक सागर से कितनी नदियां निकलती हैं। अभी तुम हो संगम पर, इस समय सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ। ये तो नहीं भूलना चाहिए, 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ। कौन से 3 धर्म?
ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। होमवर्क का तो नहीं पूछूंगी, नहीं तो फिर 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हो जाएगा। उन्होंने किया 3 धर्मों की स्थापना बाबा करते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। और फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में और सभी आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावनहार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी कर्म करना सिखलाते हैं। कर्म कर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वो विकर्म बन जाता है। सतयुग में जो कर्म करते हो वो अकर्म हो जाता है। यहाँ विकर्म होता है क्योंकि रावण राज्य है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते हैं ओम माना अहम आत्मा और ये मेरा शरीर। कितना सहज है। और तुम समझते हो हम सुखधाम में जा रहे हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं। है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाते हैं ये कोई भी बता ना सके। सब मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, सीताएं हैं। सबकी सदगति करने वाला बाप है। सब रावण की जेल में है, ये है ही दुख धाम। बाप तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। अब जिस समय में हम सभी बैठे हैं, इस समय में, पहले आप लोगों के समय में तो फिर भी ये बोलना होता था, सुनते थे लोग कि दुनिया मेल के कारण दुखी है, पुरुष ऐसे हैं, पुरुष ऐसे हैं, पुरुष ऐसे हैं। अब जिस दुनिया में बैठे हैं तो किसी का भी कोई भरोसा है? चाहे फीमेल है, चाहे मेल है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे पढ़ा है, चाहे अनपढ़ा है, सबके हालात कैसे हो गए हैं? एक जैसे हो गए ना। तो रावण एक ही मात्रा में सबके अंदर घर कर गया है। इसलिए बाबा ने कहा चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो जब रावण लिंग भेद नहीं कर रहा कि मैं आदमियों के अंदर ज्यादा होऊंगा, औरतों के अंदर कम होऊंगा, या औरतों में विकार ज्यादा होंगे, आदमियों में कम होंगे, तो जब रावण भेद नहीं कर रहा तो राम की भक्तियां बनने के लिए, सीताएं बनने के लिए भी ऐसा नहीं है कि पुरुष चोला चाहिए या स्त्री का चोला चाहिए। आत्मा चाहिए, और आत्मा किसकी संतान और किसकी? सीता है, राम। तो सब मेल है या फीमेल है, सभी भक्तियां, सभी सीताएं हैं। सबकी सदगति करने वाला एक बाप है। इसलिए जो लोग बोलते हैं भाई ये भक्ति करना, ज्ञान सुनना सुनाना, ये तो बड़ों का काम है, या दूसरा किसका काम है? माताओं बहनों का काम है। तो पाप सब कर रहे हैं, दुख भी सभी सह रहे हैं, विकारी भी सभी ही हैं। इसके लिए हर आत्मा को अपने भले के लिए सोचना चाहिए। बाकी गौ की पूंछ पकड़ करके पार हो जाएंगे, उसके लिए तो बाबा ने कहा इन गौ माताओं को तो पूंछ नहीं। तो पाप खुद किए हैं तो पुण्य भी खुद के ही जमा करने पड़ेंगे। वो तो जला देंगे पीछे वाले। सब रावण की जेल में है, ये है ही दुख धाम। बाप तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं।
ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है। हम छोटेपन में ये हैं, माना कृष्ण है, और फिर बड़े बनेंगे और फिर ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा जन्म लेंगे, और कोई को ये नॉलेज नहीं है। बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो, शिव बाबा तुमको डैश सुना रहे हैं। क्या? अमर कथा। अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। ये है मृत्यु लोक। तुम सब पार्वतियां अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। और अमर कथा की जो कहानी है तो वो उसमें डाली हुई है यूट्यूब में, तो वहां पे सुन सकते हैं। अभी आज फिर से तो नहीं सुनाएंगे। तुम सच सच बताते हो, सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है, जहाँ दुख की कोई बात नहीं होती। सिर्फ बाबा ने कहा जैसे सर्प एक खाल छोड़ करके दूसरे लेते हैं, ये सब मिसाल यहाँ के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदलकर देवता बनाते हो। मनुष्य की बात है, भ्रमरी का यही तो दृष्टांत है ना। तो तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भू भू करते हो, जिससे मनुष्य से देवता, स्वर्ग की वो परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे। बाबा ने कहा ये सब झूठ है, तुम झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप द्रुत सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परमपिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं और इन कानों द्वारा हम सुन रहे हैं। आत्मा अभिमानी बनना है, फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूँ। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना न सके, सिवाय बाप के और कोई कह न सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है ये कोई नहीं जानते। बाप खुद आकर के समझाते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से? पतित तन ही चाहिए ना। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते हैं मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो ये ज्ञान पाते हैं, वो देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देख करके मूंझ जाते हैं, बहुत खुश होकर के आते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा था, प्रवचन बहुत अच्छा था। और जैसे आते हैं तो ब्रह्मा बाबा का सेवा केंद्रों पर बड़ा सारा चित्र देखते हैं, तो फिर बाबा ने कहा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्होंने भी अपना गुरु बिठाया हुआ है, इनके भी ये देवता है ब्रह्मा कुमारियों के। अब फिर उनको थोड़ी शांति दिलाई जाती है कि बैठो 7 दिन आराम से सुनो। और फिर सुनते सुनते उनको भी नहीं पता चलता कि कब ब्रह्मा कुमारियों का गुरु करते करते अपना ब्रह्मा बाबा बन जाता है। तो जब तक ज्ञान ही नहीं आएगा तब तक क्या समझ आएगी। जैसे कि कन्या दूसरे घर में आती है तो कितने दिन तक तो उसको क्या कौन सा घर याद आता है? बताओ कौन सा घर याद आता है? 15-20 दिन, 1-2 महीने तो बस कोई आ जाए और ले जाए, कोई आ जाए और ले जाए, कोई तो आ जाए और ले जाए। उसके बाद में कुछ 2-4 साल के बाद में उसको कहो आ जा, तो वो कहेगी ऐसे कैसे आऊं, पीछे सारा मेरे ऊपर ही है। क्योंकि अब उसको धीरे धीरे वहां रहते रहते वो समझ आ जाती है कि मेरी उपस्थिति का महत्व ज्यादा कहाँ पर है। ब्रह्मा कुमारियों का ब्रह्मा बाबा या इनका गुरु या इनका देवता, ऐसे करते करते रोज मुरली सुनते सुनते, रोज प्रश्न उत्तर करते करते एक समय ऐसा भी आता है योग लगाते लगाते कि आत्मा को आभास हो जाता है कि मेरे 2 पिता नहीं, मेरे तो 3 पिता हैं। तो एक है शरीर के पिता, लौकिक पिता, एक है आत्मा के पिता
पारलौकिक पिता और एक है इस नए जीवन को देने वाले पिता अलौकिक पिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ने कहा, मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देख करके मूंझ जाते हैं, कहते हैं ये तो दादा का चित्र है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही होना चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे, प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, झूठ थोड़े ही होगा, झूठी बातें नहीं है। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक बाहर से बहन आई और उसने ओम शांति तो मुझे बाद में किया, वो शांति से बैठी और बैठते सबसे पहले कहा कि दीदी आप लोगों का तो बहुत चारों तरफ सेवाएं चल रही है। मैंने कहा कहाँ? कहते पूरी दुनिया के अंदर खाली ऐसी कोई जगह नहीं है जहां एक बहन ऐसी भीड़ के बीच में ना दिखे। कहते कि आप लोगों का तो बहुत हो रहा है, अभी लाल किले पर भी ये हुआ वो हुआ, तो उनको कहा कि देख लो यही हो रहा है। और उसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण यही है कि भगवान ने सबको अपना परिचय दिया, फिर सबको शिव शक्ति सेना बनाया, तो खुद मैदान में जाओ, खुद से सेवाएं करो, और वो देखो ऐसे विस्तार को पाया। तब शिव बाबा ने कहा कितने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं तो झूठ थोड़े ही होगा, हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है ये अव्यक्त ब्रह्मा है, प्रजापिता तो साकार में चाहिए, ये पतित ही तो पावन बनते हैं, तत्वम तुम भी, जैसे ब्रह्मा संगम पर ब्रह्मा है और भविष्य में विष्णु होंगे, तत्वम तुम भी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, आत्माभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। सुनाने वाला एक देहधारी होगा सामने, पहले ब्रह्मा बाबा थे, फिर दादियां थी, फिर सबको अपने अपनी दीदियां मिली। इसलिए बाबा ने कहा सामने बैठे हुए देह को नहीं देखना, आओ आत्मा के रूप में बैठो और सामने वाले को भी आत्मा के रूप में देखने की कोशिश करो। बाकी सुनाने वाला कौन है? अमर कथा शिव बाबा है, सुनने वाली मैं आत्मा पार्वती हूँ, वो इस मुख के द्वारा सुना रहा है और मैं इन कानों से सुन रही हूँ। आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है, ज्ञान की बूं बूं कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरा, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है, सोमरस पीना और पिलाना है, तो भगवान के जैसा, बाबा के जैसा ज्ञान में भी फुल बनना है, दया करुणा रहम में भी फुल बनना है, और सोमरस पीना भी है और पिलाना भी है। वरदान, माया के विघ्नों को खेल समान अनुभव करने वाले, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव, मास्टर विश्व निर्माता भव। बाबा ने कहा जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ बोल भी दे, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि ये निर्दोष है, अनजान है, छोटा बच्चा है, कोई असर नहीं होता। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो ये माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन निर्दोष समझेंगे
तो ये है आज का वरदान, और इस वरदान की आवश्यकता तो हम सर्व आत्माओं को है। तो खुद को क्या समझना है? मैं बुजुर्ग हूँ, वानप्रस्थी हूँ, मैं विश्व निर्माता हूँ, मास्टर विश्व निर्माता हूँ। और माया किसी भी आत्मा के द्वारा समस्या लेके आएगी, विघ्न बनेगी या परीक्षा पेपर बनेगी, तो उसमें घबराना नहीं है, लेकिन उन्हें क्या समझना है? निर्दोष समझना है। स्लोगन है, स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो। स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे, सब सहयोगी बन जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। बाबा ने कहा, अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का ही यादगार है। अब ऐसे योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। तो योग को कहाँ लेकर के आना है? साधारण योग नहीं, चलता फिरता योग नहीं। अब कौन सा योग चाहिए? ज्वालामुखी योग, जिससे आसुरी वृत्तियों का और इस कलयुगी संसार का बाबा ने कहा भस्म ही हो जाए। आज का स्वमान, मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ, मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ। अच्छा, ओम शांति।